गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं सवेरे के 5 ऑन द 22nd। मैं निकल रहा हूँ वापस फ्रॉम दिल्ली टू नागपुर। मैं अकेला जाऊँगा, आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स। मिलते हैं ऑन द रोड। घर से निकल गया था मैं एग्जैक्टली 5:34 पे, अभी 5:48 हो रहा है। मैंने कैमरा सेटअप वगैरह किया एंड मैंने मैप लगा लिया। मैप पूरा नेविगेट किया प्रॉपर कहाँ से अपन को जाना है। होपफुली ये चेंज ना करे, क्योंकि एक बार इसने रास्ता ऑलरेडी चेंज कर लिया पिछले 10 मिनट में। 12:30 बजे अराइवल दिखा रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपन को पहले पहुँचना है एक्सप्रेसवे। पता नहीं रात को कांच वाँच सब बंद थे, इतने मच्छर आ गए, इतनी मक्खी आ गई कार में। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर। ये स्पेशल रोड है दिल्ली का, पता नहीं क्या रीज़न है। ये रोड को कभी कंस्ट्रक्ट करके ठीक नहीं करते। अब ये दिखा रहा है स्लाइड लेफ्ट। स्क्रीन मैंने अभी लगाया है पायनियर की, बहुत अच्छी स्क्रीन है। आई डिसाइडेड नॉट टू पुट एंड्रॉयड, ये नॉन एंड्रॉयड स्क्रीन है। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चलता है, वायर्ड वाला। इसके साथ जो कंपनी के मेरे होंडा के स्पीकर हैं, दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी। तो मेरे को एज इट इज़ साउंड चाहिए था, तो मैं काफ़ी ढूंढा मैंने मार्केट में। मैं बहुत घूमा, मैं दिल्ली में भी घूमा। नॉन एंड्रॉयड ये लोग बेचने को नहीं देखते, क्योंकि नॉन एंड्रॉयड में इनको प्रॉफिट नहीं है ज़्यादा। क्योंकि जब ये एंड्रॉयड आपको बेचते हैं तो उसके बाद आपको वो DSP बेचेंगे, वो आपको एम्पलीफायर बेचेंगे, पीछे बॉक्स बेचेंगे, बूम बॉक्स, बेस, वूफर। तो अब इसमें मुझे वो सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अल्टीमेटली द कॉस्टिंग इज़ द सेम। इंस्टॉल करके फ्रेम वगैरह के साथ 15,000 समथिंग। तो अगर मैं ये नहीं लेता तो मुझे 5-6-7 हज़ार की स्क्रीन लेनी पड़ती, 3-4 हज़ार का एम्पलीफायर लेना पड़ता, 4-5 हज़ार का सब वूफर लेना पड़ता, क्योंकि उससे कम में कुछ अच्छा है नहीं। और उसके बाद भी मेरी ऑडियो क्वालिटी वो नहीं रहती जो मेरे को ब्रांड की तरफ से सेट होके मिली थी। तो दैट इज़ वाई मैंने ये स्क्रीन चूज़ किया। कार को थोड़ा भी स्ट्रगल करना पड़े ना, तो मेरी बहुत जान चलती है। कल जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे भाई, मैंने फूका है कल अपना क्लच प्लेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसको जितना 30,000 किलोमीटर में नहीं जलाया, उतना मैंने शायद से उसको 30 मिनट में जला दिया है। अभी हम जा रहे हैं अक्षरधाम की तरफ। सवेरे 5:30-6 बजे का ट्रैफिक है ये। Ooh, I know you were made to be alive at the end of the world. Ooh, I know you were made to kiss you dry. तो गुड मॉर्निंग हो गई है पूरी तरीके से। अभी हम शायद से वो जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे, उसके एक्सटेंशन पे आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा रास्ता है। स्पीड लिमिट भी 100 की है। टुक अस अराउंड 40 मिनट्स फ्रॉम और होम टिल। बीच में मैं रुका भी, सेटअप वेटअप किया। पता नहीं है इसका क्या इशू है, माइक का कनेक्ट नहीं होता है, मैनुअली करना पड़ रहा है 10 बार। इट शुड बी लाइक, मैंने जैसे कैमरा ऑन किया, क्योंकि माइक ऑन रहता है, माइक ऑफ नहीं करता, इट शुड स्ट्रेट अवे कनेक्ट, बट वो नहीं हो रहा है वैसा। आई एम श्योर मेरी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज आई एम न्यू टू इट और DJI इज़ अ वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, तो वो ऐसे ग्लिचेस नहीं रखेंगे अपने प्रोडक्ट्स में। There's a black pack of wolves in the front hall, waiting for your children's bones, waiting for you. दिस इज़ दी ओनली एक्सप्रेसवे और जिसका अपन को टोल लगेगा, बिकॉज एक ही अपन एक्सप्रेसवे लेने वाले, विच इज़ दिस वन। उसके बाद अपन को कोई टोल नहीं लगेगा। होपफुली अपन पूरा नेशनल हाईवे से जाएंगे। झाड़ों के बीच में से मीठी मीठी धूप आते हुए जाके हेयर कट कराऊंगा। बाल कैसे तो भी हो गए। पहले मुझे ऐसे लंबे बाल बहुत पसंद है, कि लंबे बाल रखेंगे ऐसे, पर अब लंबे बाल मेंटेन नहीं होते हैं, छोटे बाल बेटर होते हैं। हाँ, क्या धूप पड़ रही है, चश्मा पहनना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि अगर मुझे सारे एक्सप्रेसवेज मिल जाए, वैसे यहाँ से है मुंबई एक्सप्रेसवे है, देन मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे है, तो मैं बहुत जल्दी घर पहुँच जाऊँगा, लेकिन नहीं। सो फाइनली वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे।
So we are entering exactly at 6:30 at 168 kilometers. Expressway शायद से ये वाला is around 180 kilometers. आगरा का भी हमको बाईपास ही लगेगा. अभी कार में रेंज दिखा रहा है 818 किलोमीटर्स और अपन को जाना है 1013 किलोमीटर्स. अभी तक ये टोल कटा नहीं है, टोल आगे कटेगा. Everything is looking up. I've got a half full cup. I said it before and I'll say it again. Everything is looking up, my friend. 132 kilometers we have to go straight. Each day turns into the next. Tightening up my belt. I put my right foot in front of the left. Eventually I'm somewhere else. मैंने 120 के आसपास चला रहा था मैं. रेंज सीधा 800 से 750 पे आ गई. अभी भी 1002 किलोमीटर बचे हैं. स्ट्रेट अपन को 125 किलोमीटर जाना है. अच्छी खासी धूप पड़ती हुई. ओके, तो अभी हम 923 किलोमीटर्स दूर है. लगभग हम 150 किलोमीटर्स आ गए सिंस वी स्टार्टेड. और एक टोल आते हुए टोल थैंक यू. मेरे को अच्छा लगता है जब ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं रहता है. ह्यूमन इंटरफेरेंस अभी भी है बट बात नहीं करना है किसी से. पहले बहुत मजोरी वगैरह होती थी, बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं ये लोग. वृंदावन इज़ अराउंड 11 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. 922 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम होम. अभी मैंने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है 80 पे. ट्राइंग टू कनेक्ट दिस. लेफ्ट रेंज ऑफ 630 किलोमीटर्स. चल रही है गाड़ी मस्त, गाने बजाते हुए चलते रहो. आई हैव एन एग्जिट इन नेक्स्ट 200 meters. आई हैव टू टेक दिस. आई थिंक दिस इज द रैम्प दैट आई हैव टू टेक. टेम्परेचर इज अराउंड 30-31 आउटसाइड. धूप काफ़ी तेज है. सो वी हैव जस्ट कम आउट ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे टुवर्ड्स आगरा. NHA आया है तो अपना एनुअल पास में से कटेगा. अपन को पे करने की ज़रूरत नहीं है. When we are going towards Gwalior, to the left is Agra and to the right is Jaipur. इसको अपन रीसेट करेंगे. रीसेट कर लिए. वॉशरूम यूज़ करना है. 2000 रुपये का डीजल आ गया. और वो कह रहा था कि ग्वालियर में यहाँ से महंगा है. कार को भी थोड़ा रेस्ट मिलना ज़रूरी है तो अपने कार को रेस्ट दे दिया 10-15 मिनट. जेंट्स के टॉयलेट में ताला लगा के रख लिया. आप चाहिए गाना बज रहा है और वो ट्रेन जा रही है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी. धीरे धीरे चलेंगे अपन. 0-0 कर लिया था मैंने. यार मेरा सैया. अच्छा खासा वेट कर लिया मैंने यहाँ पे 15-20 मिनट के ऊपर. गाड़ी ठंडी भी हो गई अच्छी. वे द सीट बेल्ट. कांच साफ़ कर लेना चाहिए था, मैंने कांच साफ़ नहीं किया. अभी देखिए अभी रेंज दिखा रहा है 768. 20-30 किलोमीटर के बाद ये दिस विल गो टू 800 समथिंग. लेट्स सी. जो अपने टाइम कवर किए थे अभी यहाँ से नागपुर
अप्रॉक्सीमेट 800 किलोमीटर। मैंने घर का एड्रेस डाला है तो ये एग्जैक्टली घर लेके जा रहा है अपन को। एंड रात के 12:19 का अराइवल है। अब मैं यहाँ पे आधा घंटा रुक गया तो वो आधा घंटा ख़राब हो गया। पहले 11:50 के आसपास पहुँचा रहा था। 14 घंटे लगेंगे एज पर द मैप। अभी मेरे को 20 किलोमीटर स्ट्रेट इसी रास्ते पे रहना है। बाहर का टेम्परेचर इज़ 37। देखो ये स्लो मूविंग व्हीकल दोनों सीधा रास्ता चल रहा है, मैं भगा भी नहीं रहा हूँ। आई एम एट 60 बट ये दोनों इतने स्लो चलेंगे। ओके सो इट्स गेटिंग कनेक्टेड बट इट्स टेकिंग अ वाइल बिफोर इट्स कनेक्टेड। वी आर एग्जैक्टली 800 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर होम। सवेरे से आई थिंक मैंने 250 किलोमीटर के आसपास चला दिया। अभी 9:26 हो गए हैं। जब तक कि इंडिया का ट्रैफिक सेंस नहीं सुधरेगा तब तक कि इंडिया का सिविक सेंस नहीं सुधरेगा। दिस इज़ जब तक कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि अगर हम उल्टे आ रहे हैं तो लोगों को तकलीफ़ होती है, दूसरे लोग होते हैं जिनको तकलीफ़ होती है। जब तक कि लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि ट्रिपल सीट नहीं चलाना हमारे लिए अच्छा है, डबल सीट भी टू व्हीलर पे डबल सीट ही जाना हमारे लिए अच्छा है, हेलमेट पुलिस के डर से नहीं पहनना, जब तक कि ये सारी चीज़ें नहीं सुधरेगी। व्हेन यू आर ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चला रहे हो, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी और को तकलीफ ना हो। दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। और यही सिविक सेंस है। मैं कचरा ना फैलाऊँ बिकॉज प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, प्रॉपर्टी सबकी है, पब्लिक एरिया सबका है। मैं अपने घर में कुछ भी करूँ, नो वन्स गोना कम एंड टेल मी कि यहाँ ये मत करो वहाँ मत करो। लेकिन जब आप पब्लिक स्पेसेस में होते हो, जब आप पब्लिक एरियाज़ में होते हो, वहाँ पे यू हैव टू मेक श्योर कि मैं गंदगी ना करूँ। अल्टीमेटली वही बात है कि किसी और को मेरे कारण तकलीफ ना। मैं अभी दिल्ली में था, मैं देख रहा था लोग कार में से चलती कार में से चिप्स के पैकेट फेंक रहे हैं, पानी की बोतल फेंक रहे हैं डिवाइडर्स पे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। ग्रैंड विटारा में देखा मैंने। यू कैन नॉट से कि अरे ये लोग तो लाइक एजुकेशन इज़ द थिंग। नहीं, it's a cultural thing and you have to change, one has to change। and गांधी जी की वो बात, like be the change you want to see in others, is very factful। मेरे इस वीडियो के थ्रू मैं आप सबसे बस ये अर्ज करूँगा, एटलीस्ट ऊपर की जनता से एक सिंपल सा अनुरोध है, विनंती मराठी में। गाड़ी चलाए तब बस इतना ध्यान रखें कि किसी और को आपके कारण तकलीफ ना हो। कचरा जितना हो सके उतना कम से कम फैलाए। मुझे 300-400 किलोमीटर तो कार में पता ही नहीं चलता है। मतलब हम 3 घंटे से चला रहे हैं, 300-400 किलोमीटर आ गए और कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हमने कितनी देर गाड़ी चला ली है। जब से अपन ने फ्यूल भराया है तब से अपन 27 किलोमीटर आ गए। अभी मैं हाइपर माइलिंग कर रहा हूँ और क्रॉस कर रहे हैं चंबल नदी। ये चंबल नदी के ऊपर का ब्रिज है। अभी मैं हाइपर माइलिंग कर रहा हूँ। एज यू कैन सी गाड़ी 26 का एवरेज दे रही है। नॉट दैट आई एम ड्राइविंग वेरी स्लो, जस्ट कि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है तो 10 बार ब्रेक दबाने से अच्छा गाड़ी धीरे चला लो। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एट द टाइम ऑफ रिफ्यूलिंग, एज आई वाज सेइंग, कि जो रेंज है गाड़ी की दैट विल गो ओवर 900। तो अभी 30 किलोमीटर आ गए। लेट्स चेक हाउ मच इज इट। 910 की रेंज आ गई है, विच इज़, अगर मैं हाइपर माइलिंग करूँगा तो ये इतना एवरेज देगी भी। दैट्स वाई आई ऑलवेज से डीजल इज़ अ डीजल इज़ अ डीजल इज़ अ डीजल। 9:50 हुए हैं, 10:30 तक के एल्बिन ग्वालियर फॉर श्योर। ओके सो एज वी कंटिन्यू टू हाइपर माइल एंड कुछ हो नहीं रहा है खास, तो आई रादर टेल यू कि कैसे करता हूँ मैं हाइपर माइलिंग। आई मीन सबके अपने अपने तरीके होते हैं, बट व्हाट आई डू इज़ आई मेक श्योर आई पुट इन द राइट गियर एट द राइट टाइम। जैसे अब मेरी गाड़ी 60 पे है तो आई मेक श्योर दैट मेरी गाड़ी 4th गियर में हो। मुझे रेस देते समय कार को स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर मैं 5वें गियर में रखूँगा ये सोच के कि अरे गियर बड़ा रहेगा तो एवरेज ज़्यादा मिलेगा, वैसा नहीं होता है। द व्हीकल हैज़ टू बी एट द राइट गियर एट द राइट स्पीड। दूसरा, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर व्हीकल अच्छी तरीके से। आपको अपनी गाड़ी की जानकारी होनी चाहिए कि मेरी गाड़ी कैसे चलती है। आई हैव क्लॉक्ड क्वाइट अ फ्यू किलोमीटर्स इन दिस व्हीकल, तो आई अंडरस्टैंड दिस व्हीकल बहुत अच्छे तरीके से। और ब्रेकिंग का कम से कम इस्तेमाल, जैसे अभी देखिए मैं गाड़ी स्लो कर रहा हूँ बट मैं ब्रेक नहीं दबा रहा हूँ। मैं गाड़ी स्लो हो रही है, इंजन ब्रेकिंग हो रही है। एंड अभी मैं इसको 4th गियर में नहीं पिक करूँगा, आई विल पुट इट इन 3rd गियर एंड देन मैं इसको पिक करूँगा।
गाड़ी ने स्ट्रगल नहीं की, ऑटोमेटिकली एवरेज बढ़ेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ज़्यादा एसी के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। एसी को एक टेम्परेचर पे सेट कर दो, एसी अपने हिसाब से, इट्स कॉल्ड स्मार्ट ऑटोमेटिक एसी फॉर अ रीज़न। वो ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट करेगा, कंप्रेसर पे ज़्यादा लोड नहीं आने देगा, इवेंचुअली आपके इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं आने देगा। व्हेन यू टेक केयर ऑफ दीज ऑल थिंग्स, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ता है, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। और मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत स्लो चला रहा हूँ। अभी देखिए सामने ट्रैफिक है, आई एम ड्राइविंग एट अराउंड 60, अभी मैंने 5th गियर डाला, 80 के आसपास। आई विल बी ड्राइविंग अराउंड 80 and 90 फॉर हाइपर माइलिंग। ऐसा नहीं कि मैं 60, 50 ऐसे चला रहा हूँ। आई एम गोना बी इन द रेंज ऑफ 80 to 90 किलोमीटर्स। धूप है, मेरे को चश्मा पहनने की इच्छा नहीं है। चश्मा पहनने का नींद आती है फॉर सम रीज़न। देखता हूँ, पहन लूँगा चश्मा नेक्स्ट। मैं चाय पीऊँगा थोड़ी देर में। शायद से स्टेट बॉर्डर है, बिकॉज RTO के लगे हुए काफ़ी सारे ट्रक्स खड़े थे पीछे। ये स्टेट बॉर्डर है। अब मैं मुरैना की तरफ जा रहा हूँ। मुरैना इज़ बेसिकली मध्य प्रदेश, MP। मैंने एकदम सही डीजल पंप पे डीजल डलवा लिया, बिकॉज उसके बाद 1-2 ही पेट्रोल पंप आए और आई वॉज नॉट श्योर वहाँ पे कितना चार्ज करने वाले थे। मुझे 87 के आसपास डीजल मिला और डेंसिटी भी अच्छी थी, 836 के आसपास की डेंसिटी थी वो वाले डीजल पंप पे। डेंसिटी शुड बी बिटवीन 820 एंड 860 डीजल के लिए। तो आई हैव बीन, जैसे मैंने बोला था 10:30 बजे आई मेक क्रॉस ग्वालियर और बीइंग ग्वालियर। I don't think I have reached Gwalior yet. The last milestone I saw was 28 kilometers away. Gwalior is 15 kilometers as per this one. So we are pretty much nearby because हम पूरा ग्वालियर जाएंगे नहीं. We'll be bypassing Gwalior. लेकिन बहुत ट्रैफिक है, बहुत भयंकर ट्रैफिक है और लोगों को बहुत भयंकर गाड़ी चला रहे हैं लोग। मेरे हाइपर माइलिंग की भी धज्जियाँ उड़ गई है। From 26.5 it has come down to 24.7 और आखिरी आधे घंटे में मैंने बेरली मेरे ख्याल से 20-30 किलोमीटर गाड़ी चलाया हूँ, विच हाईवे के हिसाब से विच इज़ नथिंग। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं कम से कम ब्रेक यूज़ करूँ, राइट गियर्स में रहूँ, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करूँ, बट विद ट्रैफिक इट्स रियली डिफिकल्ट। वी आर मूविंग टूवर्ड्स झांसी नाउ। अपनी हाइपर माइलिंग का अपडेट ये है कि बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक 24.6 अब आ गया है। Maybe it will come back. I don't know. Let's see. क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, ट्रक बहुत ज़्यादा है, छोटी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। Then I don't know what's wrong with the tractors today. इतने सारे ट्रैक्टर्स, ऐसा लग रहा है खेत में कोई ट्रैक्टर बचा ही नहीं है, सारे रोड पे ही आ गए। एक और टोल आ गया झांसी के पहले। झांसी से हम 100 किलोमीटर। फर्स्ट आई वांट टू एवरेज आउट। मैं चाहता हूँ कि मैं पहले झांसी पहुँच जाऊँ, 100 किलोमीटर और चला लूँ, उसके बाद रुकूँ। अभी रुकूँगा तो और आधा पौन घंटा टूट जाएगा, पहले ही वो ट्रैफिक में टूट गया। हाँ, स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हाइपर माइल, लेकिन ट्रैफिक, लेट्स वेट फॉर इट टू क्लियर अप बिफोर वी पुश। 70 पे चलाते रहते हैं, ठीक नहीं मारना पड़ेगा। आलू के पराठे, चाय, लाइफ इज सेट। बहुत देर के बाद अच्छी रोड आई है, पिछले 2 घंटे से ट्रैफिक था। अभी हम नागपुर से 655 किलोमीटर्स दूर है। एज ऑफ नाउ 12 घंटे और मुझे गाड़ी चलानी है। एक और टोल आ गया। ये जो रास्ता था ग्वालियर से लेके झांसी तक का, ये बढ़िया रास्ता था। यहाँ पे बढ़िया प्रॉपर 4 लेन हाईवे था, बीच में क्लोज़र था, लेकिन अच्छा चल गया। ये भी टोल अपन को देना तो नहीं है। JCB वाले भैया रुक के खड़े हैं, पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मेरे को निकालने दो ना यार, बहुत दूर जाना है। उसमें बैलेंस नहीं है भैया। अरे तो मेरे को तो गाड़ी निकालने दो, मेरे पास तो है ना। बगल वाली लाइन में ले लो आप, इधर वाली लेन से इस लेन में, इस केस में भी शायद से बैलेंस नहीं है। ब्लैक लिस्ट, इनके जैसे फाइन लगाना चाहिए ना। यही काम बचा है, वो लाइन से ये लाइन में आए, अब ये लाइन से इस लाइन में भेज रहे हैं। वो लाइन से ये लाइन में, ये लाइन से ये लाइन में, चौथी लाइन है मेरी। क्या करें? नाचो, क्या करें मतलब क्या होता है? क्या करें हम लोग पूछ रहे। वो लेन, एक लेन में, दूसरी लेन में, दूसरी लेन से तीसरी लेन में, तीसरी लेन से चौथी लेन में।
प्रॉब्लम उनका है, हमारे पास तो एनुअल पास है। जो ब्लैकलिस्ट हुए उनको साइड में ले जाके खड़ी रखो। एक ही काम प्रॉपर होता है इंडिया में, वो है पैसे लेना। उसके अलावा दूसरी और कोई चीज़ प्रॉपर नहीं। रूल है वो 10 सेकंड वाला, लेकिन कोई वहाँ पे नोटेशन ही नहीं है कि तुम कब एंटर कर रहे हो और कब एग्जिट कर रहे हो। अगर एंट्री पे एक पॉइंट रहे जहाँ पे तुम्हारा टाइम नोट डाउन हो जाए, और अगर वो टाइम तुम्हारे एग्जिट से 10 सेकंड ज़्यादा है, वही रूल है ना 10 सेकंड वाला, तो यू शुड नॉट बी चार्ज, सिंपल एज दैट। लेकिन नहीं, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, दूसरी लाइन में जाओ दूसरी लाइन में जाओ। हम क्या करें? दिस इज द रिस्पॉन्स दैट यू गेट। एंड आई वेटेड लाइक ठीक है, टायर ठंडे हो गए। द पॉइंट इज एक ही काम प्रॉपर हुआ वहाँ पे, वो है टोल का काम, पैसे लेने का। हर जगह यही है। पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है तुम जी रहे हो तुम मर रहे हो, उनको सिर्फ चाहिए अरे पैसे होना। तुम तेज चल रहे थे, पैसे दो। तुमने हेलमेट नहीं पहना था, पैसे दो। ऐसा है। आई एम नॉट रेंटिंग, एम्फसाइजिंग ऑन द रियलिटी। पुलिस वाले तो सेल्समैन है, उनका टारगेट होता है आज 5 बकरे पकड़ने हैं। सॉरी, ये 4 घंटे में, अगले 4 घंटे में 5 बकरे पकड़ने हैं। मैं काफ़ी जगह गाड़ी लेके गया हूँ, लेकिन एक मात्र MP ऐसी जगह है जहाँ पे नंबर देके गाड़ी पहले रोक जाती है। और भी जगह रोकी जाती है, लेकिन वैसे लेके नहीं बैठे रहते कि दूसरे स्टेट की गाड़ी आएंगी तो हम रोकेंगे। MP वाले दूसरे स्टेट की अगर गाड़ी आ रही है तो उसको रोकेंगे ही रोकेंगे। आई डोंट लाइक टू रैंट, आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, बट देन आई एम जस्ट dictating the reality. That's the least we can do. Freedom of speech. Anyways, right now we are 619 kilometers away. Fuel up करने के बाद अपन 200 किलोमीटर चला चुके हैं and it's almost 12:30. झांसी क्रॉस हो गया है। जो रास्ते से मैं आ रहा था वो रास्ते को चेंज करके वो मर्ज होता है NH27 and then again NH44 after that toll. हम जा रहे हैं ललितपुर की तरफ। ललितपुर सागर, ये वो रास्ता है जिस रास्ते से मैं आना चाहता था। दिस इज़ अ नोन राउट फॉर मी, सो इट्स ईजियर व्हेन यू आर अवेयर ऑफ टर्न्स एंड हाउ द कंडीशन ऑफ द रोड इज़। बट देन वो रास्ता बहुत अच्छा था, जो भोपाल वाला रास्ता था जिससे हम गए, दैट वाज अ वेरी गुड वे। अगर कोई दिल्ली जा रहा है तो दैट कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन। हाँ, अभी 12:45 हो गए, मैं अभी भी चाय के लिए रुका नहीं हूँ। रीज़न बीइंग कोई अच्छी जगह दिखी ही नहीं मुझे। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में आपका स्वागत है। CM योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है। पेंशन भी अब तो वीराना लगता है। हाँ, अच्छा लैंडस्केप है बाजू। ड्रोन होता मेरे पास तो मैं ड्रोन उड़ाता। आई माइट बाय वन बिकॉज मुझे व्लॉगिंग काफ़ी अच्छी लगी जो मैंने किया। आई डोंट नो लाइक मैंने इसे अच्छी लगी, मुझे करते हुए अच्छा लगा। आई डोंट नो कैसा आउटपुट आया है, बट मुझे मज़ा आ रहा है। टाइम अच्छा बीतता है ड्राइविंग में और मुझे ड्राइविंग बहुत पसंद है। तो हम तेरी यादों में खोए रहते हैं। हाँ, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। गुलमोहर का झाड़ है, बहुत दूर है, दिखेगा नहीं। 79 75 अपनी स्पीड दिखा रहा है ऊपर। 72, इसके हिसाब से अपन चल रहे हैं 74। किसकी बात माने हम, किसकी बात माने? कैलिब्रेशन का, हर एक स्केल के कैलिब्रेशन का इशू होता है, हर एक गेज के कैलिब्रेशन का इशू होता है। हर कंपनी का अपना तरीका होता है कैलिब्रेट करने का, स्पीड गन्स को या फिर स्पीड मीटर्स को, स्पीडोमीटर्स को। जो कार का स्पीडोमीटर होता है उसमें 10% का वेरिएंस गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है कि 10% तक का वेरिएंस होना चाहिए। किसी किसी कार में 5% होता है। जैसे मेरी जो गुरिल्ला है, गुरिल्ला 450, उसका बहुत ही कम है, काफ़ी एक्यूरेट उसका स्पीडोमीटर है। और WRV का भी 2-3 किलोमीटर का ही डिफरेंस है। जैसे अगर मैं 90 पे चलता हूँ तो यहाँ 87 दिखाता है, मैं 80 पे चलता हूँ तो यहाँ पे 77 दिखाता है, 78 दिखाता है। ज़्यादा वेरिएंस नहीं है। बाहर का टेम्परेचर इज़ 44। मैंने AC कोई अपना सेम 24 पे सेट करके रखा है। यहाँ पे हॉन्क का साइन दिया हुआ है, हॉन्क करना होगा। जो रास्ता देखिए, रास्ता तो बेहद प्यारा है। मैं 80 पे चल रहा हूँ। लैंडस्केप काफ़ी अच्छा है।
यहाँ पे हरियाणा मेवा होटल आए हैं सम्मी भाई के पास। चाय पियेंगे, थोड़ा पैर स्ट्रेच करेंगे, आलू का पराठा खाएंगे, थोड़ा पानी वानी डालेंगे। ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ही आए अपन सवेरे 6 बजे से लेकर अभी, बस बीच में रुके थे। चाय तो मैंने पी लिया, पर ठीक ठीक चाय थी। वहाँ पे भैया थे, उनको एक मैंने आलू पराठा भी खिला दिया। मम्मी ने आलू पराठा बना के दी थी, वो मैंने भी एक खा लिया, अच्छा लगा। बातों में रिकॉर्ड करना भूल गया ऑब्वियसली। सागर यहाँ से है 185 किलोमीटर्स। नथिंग कैन बीट घर का खाना। घर का खाना इज घर का खाना। ऑलमोस्ट अपना लंच हो गया है, चाय पी लिए, पराठा खा लिए। अब आएगी तगड़ी वाली नींद, इसलिए स्टिंग रख दिया मैंने ठंडी होने के लिए। स्टिंग ठंडी होएगी, 2 घुट पीऊँगा, आधे 1 घंटे में नींद उड़ते रहेगी। यूजुअली आई डोंट ड्रिंक, नाइदर डू आई प्रमोट दीज थिंग्स। रास्ता बहुत प्यारा है, बेहतरीन रास्ता। I really feel sorry for these all people who have to travel इतनी धूप में बाइक पे। तो इस बेचारे को बच्चा है शायद से। छोटा सा एक लेक आया है साइड में, कितना बहुत प्यारा दिख रहा है। उसका पानी एकदम ब्लू है। I don't know if you're able to see. I hope it's not a mirage. No, of course not. इश्क का छाया खुमार के दिल परदेसी हो गया। बोले आजा गली लेके आजा साजना, पायलियां बोले। I love this song. मैं तो तेरे नाम लिखूंगा, जैसी कहानी एहसास की। अभी जो आप लोगों ने टाइम लैप्स देखा, जहाँ पे टाइम लैप्स खत्म हुआ वहाँ पे आपको खुरदुर रोड दिखेंगी। वो रोड थी लगभग मेरे ख्याल से 8-9 किलोमीटर लंबी। मसाज होती है, नीचे से पूरी मसाज कर दी हो। अभी जैसे ही टारमैक आ गया, अभी फिर से इतनी स्मूथ चल रही है। उसके बाद गाड़ी ऐसा लग रहा है चारों तरफ से दबा दुबू के फ्री कर दिया हो गाड़ी को। एक्यूप्रेशर। वी आर स्टिल ड्यू 469 किलोमीटर्स टू रीच। जंगल में से जा रहे हैं हम। 5 मिनट के आसपास हो गया। Eight hours and 23 minutes still showing to reach home. नहीं, हाइपर माइलिंग की तो बैंड बज गई है। कार में हवा डला लिया, एक साइड में कम थी, रात होने वाली है तो मुझे लग ये सब साफ कर लेते हैं। कार भी बहुत गंदा हो गया था। यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखेंगे मच्छर 2 मरे हुए। भैया ने मदद कर दी बहुत सारी, पानी दे दिया उन्होंने मुझे, हवा चेक करा दिए। यहाँ से जाओ। Google Map is telling me to go from here.
मेरे को लास्ट टाइम याद है, ये मेरे को इसी रास्ते से लेके गया था। ये रास्ता भी तो जाके उधर ही मिल रहा है। अभी ये देखिए, ये मेरे को ये रास्ते से जाना है, क्योंकि बड़ा रास्ता है, पर ये गांव में से जाने के लिए बोल रहा हूँ, मुझे इस रास्ते से जाना है। मैं गूगल मैप की इस बार नहीं सुनूंगा, बिकॉज मैं लास्ट टाइम ये रास्ते से गया था। गाँव है तो भीड़ रहेगी, भीड़ का भी कुछ नहीं है, मुझे भीड़ से इशू नहीं है, बट वो गाय बकरी आ जाते हैं बीच में, फिर वो हटती नहीं है, अपन हॉर्न बजाते रहो। मेक्स नो सेंस। और ये पहली झलक नागपुर की, नागपुर 349। हाँ यार, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो, नागपुर के आसपास की कोई जगह बताओ जहाँ मैं एक दिन में जाके रिटर्न आ सकूँ बाइक से। आप लोग भी जब ऐसे रोड ट्रिप वगैरह पे जाओ तो जो छोटे जो बिजनेसेस होते हैं, जो छोटी टपरी वपरी होती है, आई विल एडवाइस यू अच्छी जगह देखे, थोड़ी जहाँ पे साफ़ सफाई आपको दिखे, ऐसी जगह बैठ के आप उनके पास से कुछ सामान वगैरह ले। वैसे छोटी जगह पे जाते हैं तो यू एक्चुअली सपोर्ट देम। ज़्यादा नहीं, अब जैसे मैंने इनके पास से हवा जिनके पास से भरवाया मैंने, उसके पहले जिनके पास मैंने चाय पिया, कुछ नहीं, 20-30-40 रुपए का खर्चा हुआ, 50 रुपए का खर्चा हुआ। उनको सामने से अपनी तरफ से अगर 10-15 रुपए बढ़ा के देंगे तो वो खुश भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा जंगल है अपने पैरेलल। अभी मैं एमपी में हूँ, बिटवीन सिवनी एंड लखनऊ। देयर आर सो मैनी पीपल, आई डोंट नो इफ दे आर माइग्रेटिंग और व्हाट दे आर वॉकिंग, दे आर जस्ट वॉकिंग बाय, लुक एट देम, दे आर जस्ट वॉकिंग बाय। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। बहुत सारे जन बस चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कि सामान लाद के चल रहे हैं, जा रहे हैं। आई डोंट नो, आई जस्ट होप एवरीथिंग इज ओके। जहाँ से भी ये लोग आ रहे हैं, जहाँ भी ये लोग जा रहे हैं, अभी अपन रुके हैं यहाँ पे, पियेंगे शुद्ध शाकाहारी में, अपन पियेंगे चाय, और आधा घंटा रुक के फिर अपन निकलेंगे। थकावट नहीं लग रही है, बट अब हो गया, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है बॉडी को। और अभी अपन को 287 किलोमीटर और जाना है। अपन नर्मदा नदी के पास है, ये अपने यहाँ पे नर्मदा नदी है। ही हो तो देख कर, अरे बेचारे की गाड़ी गिर गई। लग रहा है उनकी रोज़ की आदत है गाड़ी गिरानी की, जैसे उन्होंने गाड़ी उठाए। Some of them are pretty, yeah, some of them are great, some of them go crazy, and some misbehave, some will just annoy you, some will show you love and joy, some birds will control you, most will let you down. अभी हम, वाओ, हाइपर माइलिंग इज़ वर्किंग। 23 किलोमीटर का भी एवरेज दिखा रहा है। अभी मैं जानबूझ के इंटेंशनली नहीं कर रहा हूँ, अब तो मैं जैसे चल रही है गाड़ी वैसे चला रहा हूँ। किलोमीटर 522 आ चुके हैं, 283 और जाना है। लगभग 5 घंटा 14 मिनट का टाइम और लगेगा एज पर गूगल मैप। कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। बिल्कुल हाइपर माइलिंग नहीं कर रहा हूँ, बट 23.1 हो गया है ऑलरेडी। ये ऐसे ट्रक्स आ जाते हैं एंड देन दे कीप ऑन रेसिंग। सी, ये उसको आगे जाने नहीं दे रहा है, दोनों की ऑलमोस्ट सेम स्पीड है। ये 55 होगा, वो 60 है। अब वो पहले आगे गया, अभी इसको आगे जाना है। सेम अगर आप देखेंगे तो पीछे भी हो रहा है। तेरा
उसने स्लो कर लिया। रास्ता बड़ा प्यारा है। When I cannot find my place and the world is too big, in your arms I feel like I find a place to be, the better version of me. Love the way you love me. The words I love you are not strong enough to tell you my love. I give you all my life, give you all my heart, never once look back. I give it all to you. I give you all my heart, I give you all my life, never once look back. I give. अभी मैं सिवनी से कुछ 95 किलोमीटर दूर हूँ। अभी बज रहे हैं एग्जैक्टली 6:30 और बिना हाइपर माइलिंग किए भी 23.2 का एवरेज निकल रही है गाड़ी। और जाना है नागपुर की तरफ 227 किलोमीटर। सिवनी के बाद 150 किलोमीटर। बहुत ही मक्खन रास्ता है। अंधेरा होने वाला है, ऑलमोस्ट गुड इवनिंग हो गई है। बड़ी मुश्किल से मैंने वो 4-5 ट्रकों को पीछे किया था, तो वो आगे हो जाती मेरे से। सो आई डिडंट वांट टू रिस्क इट। इस वजह से मैंने सनसेट रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन बहुत प्यारा सनसेट हो रहा था। एकदम ऑरेंज सन, ब्लू स्काई विथ हेज अराउंड। बहुत अच्छा सनसेट था। लाइट चालू करने का टाइम आ गया है। ये दोनों गाड़ियाँ रेस लगा रही है। यूजुअली आई डोंट लाइक हॉकिंग, बट देन ये लोग सुनते ही नहीं है। अपन कुछ कर नहीं सकते ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन हॉर्न बजाएंगे। और देखो आराम से बैठ के जा रहा है, कोई लेन देन नहीं उसको पीछे उसके कारण ट्रैफिक स्लो हुआ क्या हुआ। कौन सी माउंटेन रेंज है, बट इफ़ यू कैन सी एक प्रॉपर माउंटेन रेंज है थोड़े डिस्टेंस पे। वैसे यूजुअली आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, लेकिन आज क्या शाम हुई है, बेहतरीन इवनिंग हुई, बहुत ही खूबसूरत है। और रास्ता बहुत ही आला रास्ता। तो अपन क्योंकि नरसिंहपुर से है, इसलिए अपन को जबलपुर रास्ते में नहीं पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। अपन ने टोटल 620 किलोमीटर चला लिया जब से अपन ने रिफ्यूल किया है। अभी अपन जबलपुर नागपुर हाईवे पे है। ये वाला रोड एकदम मक्खन है, एकदम मक्खन। थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे, काफी ट्रैफिक दिख रहा है। टैंकर और वो टेम्पो में रेस हो रही है हमेशा की जैसे। It is 7:45 right now and we are 136 kilometers away from Nagpur. We have already crossed Siuni. Our target was 8 and we are ahead of our timing. So 7:45 and now okay. So अभी मैं डाउनहिल आया हूँ पूरा from Penj all the way down. अभी हम नागपुर से है 97 किलोमीटर, मेरे घर से है 97 किलोमीटर दूर, नागपुर से 92-93 किलोमीटर दूर। अभी 8:14 हो रहे हैं एंड इट इज शोइंग मी द टाइम, अराइवल टाइम 2 hours from now. I think I've come in a record time because I started at around 6:30 and I'll be home at around 10 as per my calculations. 14 hours or something. रास्ता A1 है, वाला जो रास्ता है। आते समय चढ़ाई है, जाते समय पूरा ढलान है। अभी अपन आगे चल के रुकेंगे, कुछ खाएंगे एंड देन घर, अगर इच्छा हुई तो, नहीं तो डायरेक्ट घर। ओके, तो अभी एक सिचुएशन है, हम घर तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे अगर हम कंटिन्यू से चलाते रहे। इट्स ओनली 81 किलोमीटर्स दैट इज ड्यू नाउ। अभी 8:30 हुए। नाउ द इशू इज़ कि अगर मैं जल्दी सिटी में पहुंच गया तो मुझे सिटी का ट्रैफिक मिलेगा। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ मैं खाना खा लेता हूँ पहले, नहीं तो मैं सोच रहा था घर जाके चाय रोटी खा लूँगा। आई मीन घर जाके सोएंगे आराम से। तो अभी अपन आ गए हैं कितने 723 किलोमीटर्स सिंस वी लास्ट रिफ्यूल्ड आगरा में। 80 किलोमीटर्स और है अपन को घर जाने का। मैंने जैसा बताया कि आई हैव थॉट ऑलरेडी कि अगर मैं अभी, क्योंकि हम जल्दी पहुँच गए टाइम से, तो सिटी में अगर मैं घुसा
तो सिटी में मुझे ट्रैफिक मिलेगा। नागपुर का भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बिकॉज आधे जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आधे जगह पे छोटी बड़ी गाड़ियाँ सब घूमते रहते हैं। नागपुर के पहले लास्ट आखिरी टोल है शायद से, राइट हियर। मैं ऑलमोस्ट घर पहुंच गया हूँ, 1 किलोमीटर ही दूर हूँ। ये ब्रिज बस उतरना है एंड दिस इज हाउ मच आई हैव ड्रिवन सिंस आई लास्ट रिफ्यूल्ड 801 किलोमीटर्स एंड घर पहुँचते पहुँचते 803 किलोमीटर के आसपास हो जाएंगे। आई डिड हाइपर माइलिंग एंड it was a fun road trip altogether. I didn't expect कि मैं एक non-stop ride करूँगा. This was a non-stop. I started at 6:30 in the morning and 10 बजे के पहले I am in नागपुर. नागपुर में भी नहीं, मैं घर पे हूँ 10 बजे के पहले. I love road trips and now I'm enjoying vlogging too. जैसे मैंने पहला vlog start किया था. Eventually हम वहीं पे आके second vlog को end करेंगे because नागपुर to Delhi था, ये Delhi to नागपुर है. Pretty much the same. I'm amazed by the fact कि कार ने मुझे 23 का एवरेज दी, क्योंकि मैं बहुत भगा गया हूँ on the later half after Jhansi and that good highway that I got between ग्वालियर एंड झांसी। मैं काफ़ी भगा गया उसके बाद गाड़ी, स्टिल मुझे काफ़ी अच्छा एवरेज मिला उसके बाद भी। यहाँ से हम लेंगे राइट। मैंने बाहर ब्रेक कुछ भी नहीं लिया, खाना नहीं खाया, घर पे जाके चाय रोटी खा लेंगे। बाकी मज़ा आ गई एकदम, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गई। ये देखो दीदी ने एकदम रास्ते में खड़ा कर दी। अपने चालू किए थे व्लॉग। एनीवेज हाँ, सो हम घर आ गए हैं। वो फ्रंट कवर करके रखी हुई है, ये मेरा घर है। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखा। मैं और कोशिश करूँगा कि मैं कुछ ऐसे ही रोड ट्रिप्स वाले वीडियोस और बनाऊँ। एनी सजेशंस कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। इफ यू वुड लाइक टू सी ड्रोन शॉट्स तो मैं ताकि ड्रोन खरीदूँ, प्लीज़ लेट मी नो। That's it. Thank you for watching. मेरा नाम है कुशाल, signing off. Thank you.